आप मर्द जिनको समाज के कानून बनाने का ठेका दिया गया है ना, उस एक हदीस के नाम से हमें वो सारी हदीसें भुलवाना चाहते हैं जो हमें मस्जिद में जाने का हक देती है। एक बीवी, एक बेटी, एक बहू से ज्यादा एक लीडर बनने का शौक पाल रही हो। जब तक ये डिबेट होगी ज़ारा, तुम यहां हम वहां, अलग अलग घरों में, अलग अलग छत में। कहाँ थी तुम? इतने दिन हो गए तुम्हें, अब वक्त मिला है हमें फोन करने का। तुम जानती हो ना कि यहाँ पर सिर्फ हमारा जिस्म है, मगर हमारी जान वहाँ पर है जहाँ पर तुम हो। हम तुम्हें ऐसी खबर देंगे जिसे सुनकर तुम खुशी से नाच उठोगी। ऐसा क्या हो गया? वही जिसका ख्वाब तू इतने दिनों से देख रही थी, जिसने तुझे घर से बाहर निकाला था, आज कबीर ने उसे ही हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाला है। नीलोफर, तुम सच बोल रही हो? हाँ। हम तुमसे बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। क्या हम आपको बच्चों बुला सकते हैं? बिल्कुल बुला सकती हो। हम तुम्हारी भी तो बड़ी बहन की तरह ही हैं। तुम्हें देखकर हमें हमारी बहन रुखसार की याद आती है नीलोफर। सिर्फ आप ही क्या बच्चों, हम तो इस पूरे घर को रुखसार की याद दिलाएंगे। रुखसार की कमी भले इस घर में ना खल रही हो, पर आप देखिएगा हमारी शक्ल में रुखसार की मौजूदगी जरूर खलेगी। आज इतना बड़ा ड्रामा आपकी आंखों के सामने हो गया। आपकी बेटी ने घर से बाहर न सिर्फ पूरे शहर को सर पे उठाया, बल्कि अपने ही शौहर को हमारे सामने न जाने क्या क्या बोलती चली गई, और आप चुपचाप खड़े सुनते रहे, कुछ बोले नहीं। क्यों काजी साहब? आपके ख्याल में हमें क्या करना चाहिए था बेगम? या तो उसे प्यार से समझाते या फिर डांटते, कम से कम ज़ारा को तूफाने बदतमीजी से रोकते तो सही। आपके ख्याल से हमें उसे ये कहना चाहिए था कि हमेशा की तरह ज़ारा बेटी, आज भी तुम सही हो, मगर अपना मुंह बंद रखो। इसका मतलब काजी साहब कि ज़ारा जो कुछ भी कह रही थी या फिर कर रही थी वो एकदम सही था। जी, आज ज़ारा ने जो कुछ भी यहाँ कहा उसका एक एक अल्फाज सच्चा है। देखिए, हम आपसे बहस करना ही नहीं चाहते, लेकिन एक बात तो हम जरूर जानते हैं कि आपकी बेटी ना सारे जमाने में निराली है। वो उस राह पे चलती है जिस पे कोई ना चला। लेकिन सुन लीजिए आप, हम ज़ारा को ना इस बार उसकी मनमानी नहीं करने देंगे। मनमानी तो वो जरूर करेगी बेगम, क्योंकि गलत बात बर्दाश्त करना उसकी मिट्टी में ही नहीं है। या अल्लाह, मेरी बेटी को अक्ल दे, थोड़ी समझ दे, सही और गलत का फैसला करने की ताकत अता फरमा दे।
उसमें और कबीर के बीच बेइंतहा मोहब्बत पैदा कर दे और उसका घर खराब होने से बचा ले। आमीन या रब्बुल आलमीन। अम्मा, आप हमारे घर की फिक्र मत करिए। कबीर और हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि एक छोटा सा जलजला भी ना सह पाए। बात को समझो सारा, मर्द ना मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए अच्छे लगते हैं और औरतें घरों में। अम्मा, हमें औरतों के घर में नमाज पढ़ने से कोई एतराज नहीं है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि औरतों को भी मर्दों के बराबर का हक मिले। फिर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ें या ना पढ़ें वो औरतें ही तय करें, लेकिन उन्हें मस्जिद में जगह मिलनी ही चाहिए। और ये बात आज हम शरिया बोर्ड से मनवा कर रहेंगे। मनवाओगी तब ना जब हम तुम्हें शरिया बोर्ड जाने देंगे। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। पढ़े लिखे होने के बावजूद तुमने ऐसी हरकत की। अम्मी, क्या अम्मी? दीन दुनिया सब समझते हो, मगर ये नहीं जानते बेटा कि हर शौहर और बीवी के बीच में झगड़े होते हैं, लेकिन कोई इस तरह अपनी बीवी को उसके घर छोड़कर नहीं आता बेटा। तुम्हारे और जारा के बीच में जो कुछ भी था, जो कोई बात थी, अगर वो नाराज थी तो मना के घर ले आते। अम्मी उसे अम्मी खामखा आप परेशान हो रही हैं। शरिया बोर्ड में आज केस का फैसला होने वाला है। उसके बाद आपकी ये प्यारी सी बहू, हमारी बीवी, अपने घर आ जाएगी। इंशाल्लाह ऐसा ही हो जैसा जैसा तुम कह रहे हो बेटा। जी अम्मी। अम्मी, कोई और बात? बेटा, कि तुम दोनों के बीच में बार बार ये झगड़े लड़ाई ये सब। अम्मी, जिस बात को लेके आप परेशान हैं वो दरअसल परेशानी है ही नहीं। परेशानी तो कुछ और है। कुछ और? जी। क्या? देखिए अम्मी, जारा का दिमाग तेज जरूर है, मगर उसका दिल साफ है और वो खुद इतनी भोली है। कुछ भी कदम उठाने से पहले वो अपने दिल से काम लेती है और सुनती भी उसी की। और जैसे आप देख सकते हैं, बैठे बिठाए मसले खड़े हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है अम्मी। इस बात की खुशी है कि तुम अपनी बीवी को समझते हो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। भाई, आज हमारा गाउन कहाँ चला गया? अब्बा, ये रहा आपका गाउन। रिश्वत दे रही हो? मगर हम बोर्ड में सिर्फ इंसाफ करेंगे। इंसाफ ही चाहिए अब्बा, सिर्फ इंसाफ। आज लखनऊ की औरतें शहर काजी के इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। अरे आप इतनी जल्दी तैयार हो गए? अभी तो मीटिंग के लिए 1-2 घंटे हैं ना, आराम से जाइएगा। बेगम, आज बोर्ड की मीटिंग में बहुत बड़े बड़े आलीम और स्कॉलर्स आ रहे हैं। उनके इस्तेकबाल के लिए थोड़ा हमें जल्दी जाना है। जी। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है अब्बा, हम आपसे वहीं मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। अम्मा, हम भी जाके तैयार हो जाते हैं। कबीर जी, जी। अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी आपके साथ शरिया बोर्ड चलें? गुस्ताखी माफ नीलुफर जी, मगर शरिया बोर्ड कोई सैर सपाटे की जगह नहीं जहाँ पर आप घूमने जा सकती हैं। जी हाँ, हम जानते हैं वहाँ दीन और दुनिया से जुड़े काफी अहम मामलों पर काम और सुनवाई होती है। तो फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहती हैं? जी, वो आज औरतों के बारे में इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है और मैं भी एक औरत हूँ।
इसलिए बोर्ड का फैसला सुनना और देखना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि कबीर, अगर इसका इतना मन है तो इसे भी ले जाओ शरिया बोर्ड। हम अभी आते हैं। अम्मी, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, आज शरिया बोर्ड में किसी की हार या जीत हो, लेकिन जब तुम घर वापस आओ तो हम तुम्हारे साथ अपनी बहू ज़ारा को देखना चाहते हैं। चलिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मी।